स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा दुबे और आज का हमारा मुद्दा है ये अंदर का चुनाव है। दरअसल वंदे भारत में साथ सफर करते नजर आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल। मंजिल थी दतिया, जहां दोनों अपने अपने दल के लिए उपचुनाव की कमान संभालेंगे। दतिया की लड़ाई भले ही सत्ता के समीकरण ना बदले, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के अंदर की सियासत पर इसका असर जरूर पड़ेगा। नरोत्तम फैक्टर और गुटबाजी के बीच कैसे होगी चुनावी जंग, सबसे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम आगे चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये नजारा शुक्रवार को वंदे भारत ट्रेन के अंदर का है, जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल आमने सामने की सीट पर बैठकर एक दूसरे से बतिया रहे हैं। दोनों ही दतिया जा रहे हैं, जहां दोनों को विधानसभा उपचुनाव में अपनी अपनी पार्टी की बागडोर संभालनी है। दोनों एक दूसरे के सामने कंफर्ट नजर आ रहे हैं, और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि दोनों ही पार्टी मुखिया को सामने वाली पार्टी की बजाय अपनी ही पार्टी के अंदर से चुनौती ज्यादा मिल रही है। वैसे भी दतिया उपचुनाव में जीत हार से प्रदेश में सत्ता के समीकरणों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इतना जरूर है कि ये नतीजे दोनों ही पार्टियों के अंदर की सियासत को जरूर प्रभावित करेंगे। बीजेपी की बात करें तो वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने से उनके समर्थकों की नाराजगी नजर आई। उसको लेकर बीजेपी को डैमेज कंट्रोल में लगना पड़ा। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि अब सब कुछ ठीक है और बीजेपी बड़े आराम से ये चुनाव जीत रही है। आज हमारा पूरा संगठन और वरिष्ठ नेतृत्व सब वहाँ पर चुनाव को देख रहे हैं, कैसे हो रहा है, किसको क्या जवाबदारी देना चाहिए, किसको क्या दायित्व देना है, किसको क्या जिम्मेदारी देना है, सबको बांट दी गई है। सब एकजुट होकर हमने देखा, जिस दिन जो है फॉर्म दाखिल किया गया उस दिन भी सभी नेतागण, जिला अध्यक्ष सहित तो सभी वरिष्ठगण उपस्थित थे, और खुद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी जो है वो उस चुनाव की कमान संभाल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारी बहुमत से दतिया विजय करने जा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा को पहले भोपाल और फिर दिल्ली बुलाकर समझाइश दी गई, उसने डैमेज कंट्रोल करने का काम किया, और अब नरोत्तम पूरी ताकत के साथ पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं भाषण में उनका दर्द छलक ही जाता है। आज तो उसने टिकट काट लिया, आज तो उसकी क्षमता है टिकट काटने की। भाई टिकट काटने वाले कोई और है, वो वहां तक तुम्हारी क्षमता नहीं है जाने की। ठीक बात है कि नहीं? वह हमें बात करनी है, वो हम करेंगे, तुम जानते हो कि हम नहीं करेंगे, हम करेंगे। नरोत्तम मिश्रा के इन्हीं तेवरों से कांग्रेस को उम्मीद नजर आती है। हालांकि कांग्रेस खुद नाराज अवधेश नायक को अब तक नहीं मना पाई है। वहीं पार्टी का दावा है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में कोई टिकटों के लिए घमासान नहीं था। कैंडिडेट होना स्वाभाविक प्रक्रिया थी। दोनों ने पहले भी कहा था कि कोई भी कैंडिडेट होगा हम मिलकर साथ काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके का अंतर्द्वंद हुआ, जिस तरीके से लोग सड़क पर निकल कर आए, और नरोत्तम मिश्रा जी ने खुद कहा कि तुम्हारे बस से बाहर हैं, उतने ऊंचे हाथों से जाके मेरी टिकट कटी है। मतलब ऊपर भी द्वंद है और नीचे भी द्वंद है। तो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा है। कांग्रेस पार्टी एक है और दतिया चुनाव हम जीतने वाले हैं। उपचुनाव के नतीजे जो भी होंगे वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अंदर की सियासत को निश्चित तौर पर प्रभावित करेंगे। बीजेपी जीते या हारे, नरोत्तम फैक्टर अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा। वहीं कांग्रेस जीते या हारे, पार्टी के अंदर की गुटबाजी पर जरूर असर दिखेगा। तो जो तस्वीरें अभी आपने देखी, उसमें एक ट्रेन, दो प्रदेश अध्यक्ष, एक उपचुनाव, और ये जो कहानी और ये पूरी लड़ाई है उपचुनाव की, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की नहीं है, बल्कि ये दोनों राजनीतिक दलों के अंदर की सियासी लड़ाई बन चुकी है। अब बात ये भी हो रही है कि दतिया उपचुनाव को लेकर कुछ दिन पहले ही, क्योंकि सांसद विवेक तन्खा ने भी ट्वीट किया था, एक ट्वीट उनका सामने आया था जिसमें वो लिखते हैं कि दतिया उपचुनाव, माई के दरबार में तूफान, बीजेपी के लिए चिंता के संकेत। क्या 2028 के आम चुनाव के पूर्व एमपी में भारी उथल पुथल का सूचक, समय ही सबसे बलवान। ये शब्द आप देख लीजिए, ये विवेक तन्खा के ही हैं। माई के दरबार में तूफान, बीजेपी के लिए चिंता के संकेत, 2028 के पहले आम चुनाव के पूर्व क्या एमपी में भारी उथल पुथल का सूचक है, और समय ही सबसे बलवान है। इनके जरिए विवेक तन्खा क्या बताने की, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं?
बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल, फिर मेहमानों से आपका परिचय और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। बंसल न्यूज सवाल पूछ रहा है कि दतिया चुनाव में अंदरूनी सियासत मुद्दों पर भारी पड़ रही है क्या? सवाल यह भी कि विपक्षी पार्टी से ज्यादा ध्यान अपने कार्यकर्ताओं पर ही देना पड़ रहा है, और सवाल यह भी कि चुनाव के नतीजे पार्टी के अंदर के सियासी समीकरणों पर क्या ज्यादा असर डालेंगे। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहेगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त अवनीश बुंदेला जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। आपका स्वागत है अवनीश जी। डॉक्टर दिव्या गुप्ता है, प्रवक्ता बीजेपी से, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। आपका भी बहुत स्वागत है मैम। और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले दिव्या जी, आपके पास ही आते हुए मैं सवाल आपसे लेना चाहूंगी। सवाल यह है कि नरोत्तम मिश्रा जी को आपने मना लिया है, वो आपके मंच पर नजर आ रहे हैं, प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लेकिन समय रहते अलग अलग बार हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं उनके आंसू भी छलक रहे हैं। 2 से 3 बार मंचों पर हो चुका है, उनका दर्द भी छलक रहा है। अब ये वाकई में समर्थन है नरोत्तम मिश्रा का कि वो पूरे तन मन धन से बीजेपी के साथ खड़े हो गए मंच पर आकर, या ये कहे कि बीजेपी का अनुशासन का डंडा है तो मजबूरी में उन्हें खड़ा होना पड़ रहा है? जया जी, एक तो बहुत नमस्कार। और मैं एक बात बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है और यही सबसे बड़ी ताकत भी। हम संगठन में एक साथ जुड़कर पिरोए हुए उन मोतियों की तरह हैं, जिसके कारण माला बहुत सुंदर बन पड़ती है। और यही कारण है कि माननीय नरोत्तम मिश्रा जी का जो भी दर्द छलका हो, आखिर इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, तो छलक सकता है और वाकई छलकना चाहिए। छलका, लेकिन उसके बाद संयम भी आया, उसके बाद वो संभल भी गए और अब चुनाव का दायित्व न सिर्फ संभाल रहे हैं, लेकिन मैं ये मानती हूं कि वो जिता के भी लेकर आएंगे। माई का अभूतपूर्व आशीर्वाद है दतिया पर, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी पर, और सारी जनता के समर्थन वो लेकर आएंगे। और सबसे बड़ी, जैसे मैंने कहा, कि खूबसूरती इस बात की है कि पूरा संगठन एकजुट होकर जब चुनाव लड़ने जाता है तो फिर उसके लिए चुनाव नहीं, समर है, युद्ध है, और वो उसी स्तर की तैयारी के साथ वो जाता है और इसीलिए विजय को प्राप्त करता है। जहां से उल्टी बात अगर हम कहें या एक दूसरी बात कहें तो विवेक तनखा जी का ट्वीट, जिसको आपने अभी जिक्र करा, हाँ। मैं विवेक तनखा जी की एब्सेंस जयंती नटराजन जी के समय में बड़ी महसूस कर रही थी। तब ये महान व्यक्ति कहाँ थे और तब ये क्या ट्वीट भी नहीं कर पा रहे थे और आ भी नहीं पा रहे थे और नजर भी नहीं आ पा रहे थे। तब इनकी एब्सेंस कहाँ थी कांग्रेस में, तब क्यों नहीं इन्होंने कुछ काम करा और क्यों नहीं कुछ ट्वीट करा, तो वो एक बहुत बड़ा विषय रहा होगा कांग्रेस के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो अध्यक्ष जी हैं वो अध्यक्ष जी साइकिल चलाते हुए कहीं और ही नजर आ रहे हैं। हाँ, अभी थोड़ा सा ट्रेन में नजर आ गए, अच्छी बात है, ट्रेन में चले गए और अच्छा उन्होंने शायद अपना रोल करा, लेकिन एकता कहाँ है? बाकी लोग कहाँ है? कहाँ है नेतृत्व, कहाँ है? कौन? दिग्विजय सिंह जी नजर नहीं आते, कोई और नेता नजर नहीं आता। क्या चल रहा है कांग्रेस में और क्या खिचड़ी पकती है, ये आप सब जानते हैं। तो जब फॉर्म भरने गए तब सब एकजुट थे भारतीय जनता पार्टी में, जब कार्यालय का उद्घाटन हुआ तब पूरी सब ताकत के साथ है और पूरी ताकत के साथ सब जोर के साथ अपनी प्रेजेंस वहां पे दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। तो ये है खूबसूरती। मैं एक काउंटर क्वेश्चन है मेरा। आपने नरोत्तम मिश्रा जी का जिक्र किया, आप कह रहे हैं कि वो समर्थन लेके आएंगे जनता का, वो बीजेपी को जिताएंगे, तो फिर आपने नरोत्तम मिश्रा जी को ही टिकट क्यों नहीं दिया? सर्वे में तो वो कहीं ना कहीं पीछे दिख रहे थे आपको, आप उन्हें ही मंच पर लेकर आए हैं। और दूसरा बड़ा सवाल मेरा ये भी है कि क्यों आपको लग रहा है कि कांग्रेस एकजुट नहीं है? सब तो दिखाई दे रहे हैं मंच पर। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो भ्रम भी लगती हैं, परसेप्शन भी होती हैं और फोटो ऑप्स भी होती हैं। ये आप सब जानते हैं कि कांग्रेस में कितनी एकजुटता है, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। हाँ, अगर आपने बात नरोत्तम मिश्रा जी की करी तो कुछ कारण, जो भी कारण होंगे, वो पार्टी के अंदरूनी विषय हैं, उनको हम आगे आपके सामने, पार्टी के सामने लाकर और टीवी के सामने लाकर, ये जरूरी नहीं होता कि हर उस विषय को हम उजागर भी करें। ये पार्टी का अपना अंदरूनी निर्णय रहता है और पार्टी यदि किसी कैंडिडेट को अगर अच्छा समझती है तो उसका टिकट देगी, यदि उसके कुछ परिणाम होते होंगे तो टिकट नहीं देगी। तो विनेबिलिटी, कैपेबिलिटी दोनों को देखा जाता है और कभी कभी एबिलिटी को भी देखा जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो समीकरण होंगे जिनके कारण अगर उनको टिकट नहीं दिया गया और आशुतोष जी को टिकट दिया गया तो उसके बारे में पार्टी का अंदरूनी निर्णय है ये। लेकिन अंदरूनी निर्णय होने के बावजूद जीत कहीं से भी कहीं भी डिवाइडेड नहीं है।
ठीक है, आपने तो आशुतोष जी की एबिलिटी को देख लिया। अवनीश जी, आपने देखा क्या घनश्याम जी की एबिलिटी को? उन पर भरोसा जताया, अवधेश नायक जी को पीछे छोड़ दिया। बताइए, 2023 में वादा किया था, बाई इलेक्शन में भी आपने टिकट नहीं दिया। अब उनके मान मनोबल का दौर शुरू हो गया है। कभी जीतू पटवारी जा रहे हैं, कभी मुकेश नायक जा रहे हैं, कभी पार्टी के दूसरे नेता जा रहे हैं। पहले ही टिकट दे देते तो ये नहीं स्थिति होती ना सर। देखिए, पहले जिसको टिकट दिया वो चुनाव जीत कर आया। हाँ। नरोत्तम मिश्रा को हराया, रावण का संहार किया। हाँ। ठीक है। और अवधेश नायक जी ने कोई बयान नहीं दिया। हाँ। अवधेश नायक जी ने कोई बयान नहीं दिया। आप मुझे बताएं कौन सा उनका बयान है? कोई रिकॉर्ड पर है कि मैं पार्टी से असंतुष्ट हूं या नाराज हूं? नरोत्तम मिश्रा के बयानों की बात करिए ना। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने क्या उत्पात मचाया, आतंक मचाया, उस दतिया को, उस माई की नगरी को आग लगाई। 50-60 किलोमीटर तक जाम रहा। ये हम नहीं कहते हैं, 27 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। कितना उत्पात मचाया वहां पर। तो ये तो उनके समर्थक थे ना। समर्थक थे तो समर्थक थे तो उत्पात मचा सकते हैं, कानून अपने हाथ में ले सकते हैं। बात मेरी ये है, इससे साबित होता है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। हम बस इतना कह रहे हैं। और नरोत्तम मिश्रा जी का मंच पर रो देना, आंसू टपका देना, और फिर आज ये कह देना कि आशुतोष की हैसियत है मेरा टिकट कटवाने, ये बताता है कहीं ना कहीं कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। हम तो कह रहे हैं ना कि हमारे लिए शुभांकर है नरोत्तम मिश्रा जी और उनके समर्थक शुभांकर है। दिक्कत इस बात की है जय जी कि हम सब चर्चा कर रहे हैं अवधेश नायक जी के ऊपर। मुझे बताएं 2023 में जिनको टिकट दिया रायन भारती को, क्या वो चुनाव नहीं जीते? मुझे बताएं। जीते हैं? तो मतलब हमारा निर्णय सही था। और आज भी हमने जिसको टिकट दिया है घनश्याम सिंह जी 2 बार दतिया से विधायक रहे। तो आप मुझे जरा ये समझाइए अवनीश जी, फिर आप अपनी बात पूरी करिएगा। आप इसलिए कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी के अंदर ये सब चल रहा है, या फिर आप मुद्दों को लेकर कॉन्फिडेंस है कि जनता आपके साथ जाएगी? जय जी, जैसा आपने सवाल पूछा मैंने आपको आपने शुरुआत की अवधेश नायक से, मैंने नहीं की। नहीं की ना। मैंने नहीं की। वो मान मनोबल तो चल रही नहीं, है ना। तो देखिए वो सम्मानित नेता है हमारे, वो सम्मानित नेता है और आगे उनको अवसर मिलेंगे। तो अगर पार्टी के कार्यकर्ता नेता उनसे मिलने जा रहे हैं, उनका सम्मान बढ़ाना, ऐसे में हम अवधेश नायक जी की बड़ी आवश्यकता है। तो इसमें आप तो बताए नरोत्तम मिश्रा जी की आप बात क्यों नहीं करते? कल वाले बयान की बात कर लीजिए, जो उन्होंने कहा एसपी को धमकाया कि मैं ना तो दोस्ती भूलता हूं ना दुश्मनी भूलता हूं। इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं होती जय जी? इसके ऊपर चर्चा हो जाए, दिव्या जी जवाब दे दे। और सबसे बड़ी बात तो हम तो साफ कह रहे थे कि हमें कॉन्फिडेंस है अपने प्रत्याशी पर, क्योंकि हमारे प्रत्याशी को 2 बार जनता की सेवा करने का अवसर मिला है और 3 बार दतिया से चुनाव लड़े। उनके पिताश्री जो कि दतिया के महाराज थे, वो भी 2 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे। उन्होंने विजय राजे सिंधिया को हराया है सांसद के चुनाव में। तो आप समझ सकते हैं उनका वजन कितना है। इसलिए, और आशुतोष तिवारी की जहां तक बात है, आशुतोष तिवारी के जो आज क्या तारीख, आज हो गई 17, 30 तारीख को चुनाव खत्म है। तो आशुतोष तिवारी के पूरे अगले 12 दिन इसी में निकलने। हेलो आई एम आशुतोष तिवारी, हेलो प्लीज हेल्प मी, प्लीज मेक मी, हेलो आई एम आशुतोष तिवारी सर। कम से कम वो मंच पर तो है। अवधेश नायक जी तो मंच पर ही नहीं, आप उन्हें मना रहे हैं। अवधेश नायक जी कौन है? अवधेश नायक जी के प्रत्याशी हमारे, मुझे बताएं प्रत्याशी कौन है? तो मतलब आपके नेता मंच पर आए, कोई नहीं, मुझे आप बताएं प्रत्याशी कौन है? ये घनश्याम जी है तो बस खत्म। घनश्याम सिंह जी मंच पर है ना, मंच पर। लेकिन आप बताएं हमारे मंच पर कोई ड्रामा तो नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जो ड्रामा कर रहे हैं, कल भी उन्होंने आशुतोष जी से कहा कि आशुतोष जी की हैसियत नहीं है कि मेरा टिकट कटवाने की, एसपी को ये ड्रामा तो नहीं है ना हमारे मंच पर। और ये दिव्या जी को शायद जानकारी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी नॉमिनेशन फॉर्म भरवाने गए थे, 3 दिन दिग्विजय सिंह जी वहां प्रचार प्रसार करके गए। अरुण यादव जी वहां होकर गए हैं, उनके छोटे भाई सचिन यादव जी ऑलरेडी सह प्रभारी हैं। आप देखें जयवर्धन सिंह जी हो चाहे प्रियव्रत सिंह जी, सब वहां पर हैं। सिद्धार्थ कुशवाहा जी वहां पर हैं, विधानसभा चुनाव प्रभारी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हम पर तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अपना तो बता दें कि नरोत्तम मिश्रा जैसे नाम के व्यक्ति का इलाज क्या? वो तो कह रहे हैं कि आप जानते हो मैं ऐसा प्राणी हूं, बिना पूछे वही कर रहे हैं। बिना पूछे मैं दिव्या जी से आपके सवालों का जवाब लूंगी, लेकिन आप भी वही कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है। वो आप पे आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं मैडम, नाराज नेता के बारे में नहीं बोल रहे, आप अपने नाराज नेता के बारे में। अवधेश नायक, अवधेश नायक जी अगर आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं, जब आप उन्हें मना रहे हैं तो वो मंच पर क्यों नहीं आ रहे हैं? मुझे बताएं, आप बताएं, क्या हम सबको टिकट दे सकते हैं? नहीं दे सकते सर, टिकट तो एक को मिलेगा ना। अच्छा मुझे बताएं, नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट क्यों नहीं दिया भाजपा ने? मुझे बताएं, जब इतने बड़े इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो गृह मंत्री रहे, जिनका कद की मुख्यमंत्री के बराबर था, जिनका खुद का एक फिल्म सेंसर बोर्ड चलता था, दीपिका पादुकोण की बिकनी के कलर तक पर वो टिप्पणी देते थे, खुद फिल्में सेंसर के बाद भी पास और फेल कर देते थे। सवन आदमी ने हरे कलर का कपड़ा हरा शरबत क्यों पिया, तो भी इस पर प्रतिक्रिया देते थे। ऐसे व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं दिया? ठीक है जवाब ले लेती हूँ।
डॉक्टर दिव्या जी, जवाब दीजिए जो तमाम सवाल अवनीश जी ने उठाए हैं, और ये बार बार मंच पर आंसू बहाना, कभी फिर इस तरह की बातें करना कि मैं दुश्मन और दोस्ती दोनों को याद रखता हूं, फिर बोलते हैं कि आशुतोष में तो क्षमता ही नहीं थी कि मेरा टिकट काट दे। मतलब ये जो आंसू है, क्या आपको लगता है कि आपके लिए या बीजेपी के लिए सहानुभूति का काम करेंगे? मतलब क्या चल रहा है ये मंच पर? देखिए, अपनी बातों को बुला के, दबा के, महिमा मंडित करके, अवनीश जी आपका भी कोई हासिल नहीं हो पा रहा है लक्ष्य। आप दूसरे को बार बार अपनी बात को छुपा के, कार्यकर्ता कौन है, प्रत्याशी कौन है, बार बार आप यदि मैडम हमसे पूछा अवधेश नायक के बारे में, हमने कुछ नहीं कहा। हमसे पूछा गया आदरणीय जय दुबे जी के द्वारा, डिबेटी शुरू अवधेश नायक जी से हुई, हमने नहीं की। ध्यान रखें, हम तो सीधा अपने प्रत्याशी के ऊपर कहना चाह रहे थे। अवधेश नायक जी को मुख्य बनाया जा रहा है कि भैया जैसे, तो बात उसका जवाब देना पड़ेगा ना मैडम। तो आप बोलिए ना सर। अरे मैडम आप बताएं, हम क्या, आप मुझे बताएं। अवधेश नायक जी के ऊपर पूरी डिबेट घुमाई जा रही है, जबकि अवधेश नायक जी को समझते नहीं है, वो कांग्रेस के सम्मानित। एक सेकंड रुक जाइए सर, जवाब ले लेते हैं उनका। जी दिव्या जी जवाब दीजिए जल्दी से। मैम जी, जया जी कैंडिडेट कौन है? जब कैंडिडेट अगर आशुतोष जी हैं, तो फिर नरोत्तम मिश्रा पे डिबेट क्यों हो रहा है? फिर ये भी जवाब दे, फिर ये भी उतना ही जवाब दे। प्रॉब्लम ये है कि आप बंसल न्यूज से पूछो। एक सेकंड रुक जाइए सर, ये बंसल न्यूज से पूछो, नरोत्तम मिश्रा को दिखा रही है। एक सेकंड जया जी है, आप मेरे एंकर नहीं है। अब दूसरी बात कि अगर नरोत्तम मिश्रा जी पे डिबेट करना हो तो बात अलग है, लेकिन आपके कैंडिडेट पर हम प्रश्न ना पूछे, आपके अनुपस्थिति हो रही है तो वो हम ना पूछे, आप उसमें अपने आप को जस्टिफाई करें। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, अभी जो दतिया की सीट है, ये केवल एक उपचुनाव तक सीमित नहीं रह गई है सर, ये राष्ट्रीय स्तर पर अब इस पर चर्चाएं होने लगी हैं। नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी, इधर अवधेश नायक जी को लेकर दिग्विजय सिंह का खुले मंच पर यह स्वीकार करना कि 2023 में मैंने इनका टिकट कटवा दिया था। जरा ये समझाइए कि कोई भी हारे, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हार जीत जिसकी भी हो, वो समीकरणों को प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन क्या दोनों राजनीतिक दलों के अंदरूनी जो सियासत है उसको प्रभावित करने का काम होगा इस सीट के जरिए? देखिए, अगर सामान्य तौर पर यह बाईपोल होता तो शायद उतना क्रूशियल ना तो बीजेपी के लिए होता ना कांग्रेस के लिए होता, क्योंकि हाउस में नंबर्स की अगर बात करें तो इस के रिजल्ट का कोई उस पर परिणाम नहीं जाएगा। सही है सर। लेकिन ये बाईपोल जिस कारण से नेसेसिएटेड हुआ है, पहला फैक्टर, दूसरा नरोत्तम मिश्रा एक दूसरा फैक्टर, इन दो कारणों से ये चुनाव पॉलिटिकली बहुत क्रूशियल ना केवल मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी में देश की राजनीति के लिए बड़ा मैसेज दे गया। यहां पर दिव्या जी ने एक चीज कही है, मैं उससे थोड़ा सा सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी जो डिसीजन लेती है वो तीन चीजों पे लेती है। एक तो उन्होंने क्रेडिबिलिटी कहा, एबिलिटी कहा और एक विनेबिलिटी कहा। क्या आपको इन तीनों चीजें नरोत्तम में नहीं दिखती थी क्या? सही बात। ये बड़ा आपने नरोत्तम के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। हाँ, ये कहा जा सकता है कि पार्टी का निर्णय होता है कि किसको चुनाव लड़ाना है। तो क्या केवल ये जो तीनों एबिलिटीज हैं ये सिर्फ आशुतोष में थी? एक चीज। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि ये जो नरोत्तम का दो चीजों पर बयान, एक तो पुलिस पर, दूसरा उन्होंने आशुतोष पर जो बयान दिया है, उस बयान को थोड़ा सा इंटरप्रिटेट अगर प्रॉपरली किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरे समझ से जो आता है तो उसमें नरोत्तम ने उस संदर्भ में यह बात कही थी जिस संदर्भ में कार्यकर्ता अपना गुस्सा, यानी कि कार्यकर्ता ना कहें उनको, वो कार्यकर्ता या वो बीजेपी के कार्यकर्ता जो नरोत्तम को सपोर्ट करते हैं, उनकी जो नाराजगी थी वो आशुतोष के प्रति थी। उन्होंने कहीं ना कहीं उनको न्यूट्रलाइज या डाइल्यूट उनके गुस्से को करने के लिए उन्होंने ये चीज कही कि टिकट आशुतोष ने नहीं, ऊपर के लोगों ने कटवाया है। ऊपर के लोग जो होते हैं उन तक आप पहुंच नहीं पाओगे, मैं प्रयास करूंगा। दूसरा, एक तो उन्होंने ये क्लियर किया, दूसरा उन्होंने अपनी जो पब्लिक है जिससे उनका अफेक्शन है उसको और स्ट्रांग करने के लिए उन्होंने ये चीज कही कि ना तो मैं दोस्तों से डरता हूं एसपी को एड्रेस करते हुए, ना दोस्ती भूलता हूं ना दुश्मनी भूलता हूं। यानी कि मैं आज भी आपके साथ खड़ा हूं और 3 तारीख यानी रिजल्ट जिस दिन अनाउंस होंगे उसके बाद मैं एसपी से
देख लूंगा। यानी कि वो कहीं ना कहीं उनने कार्यकर्ताओं को भी अपने से कनेक्ट किए रखने का एक बड़ा प्रयास उस स्टेटमेंट के माध्यम से किया है। अब रही बात कांग्रेस की, कि देखिए ये पूरी अगर सीट पर हम चर्चा करते हैं, ये पूरी सीट पर ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ नहीं रही, क्योंकि 1952 के बाद से अगर देखा जाए तो 1972 में जनसंघ से वहां एक बार सीट जीती, 1990 में शंभू तिवारी वहां भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। बकाया के जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें या तो कांग्रेस या नॉन बीजेपी या नॉन जनसंघ के कैंडिडेट वहां चुनाव जीतते रहे हैं। यहाँ थोड़ा अवनीश गलत बोल गए थे तो मैं अवनीश को करेक्ट कर दूं कि विजयराजे सिंधिया को नहीं हराया था, किशन सिंह देव महाराज ने 1984 में वसुंधरा राजे को उनकी बेटी को हराया था। वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। मैं कुछ नाम में अब गड़बड़ बात कर आती गया है हूं शर्मा जी, लेकिन मेरा उद्देश्य वही था कि सिंधिया परिवार के बीजेपी के बड़े नेता को हराया था, हो सकता है। मैं थोड़ा सा मैं वो क्या वो चीज अब क्लियर हो जाए तो अच्छा रहता है। मैंने कोई आपको मुझे यही याद था, वैसे नहीं। मैं फ्लो में शायद उनका नाम निकल गया हो, राजमाता जी का, लेकिन मेरा उद्देश्य वही था, वो तो मुझे भी मालूम था। चल तो अब कहने का तात्पर्य है कि ये चुनाव कहीं ना कहीं अवधेश नायक की अगर बात की जाए तो उन्होंने 2023 में उनका टिकट ड्रॉप हुआ, अभी भी वो एक मजबूत कैंडिडेट थे, उनका भी टिकट ड्रॉप हुआ। यानी कि दो ब्राह्मण नेता, चाहे नरोत्तम की बात करें या अवधेश की बात करें, दोनों मेन पॉलिटिकल पार्टी जो देश की हैं, मध्य प्रदेश की हैं, इन पर दो कैंडिडेट पर बड़ा फोकस इस चुनाव में होने वाला है। तभी तो भारतीय जनता पार्टी नरोत्तम को प्रेफरेंस दे रही है, इसी कारण कांग्रेस भी वहां पर अवधेश को महत्व दे रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि चुनाव ये बहुत क्रूशियल हो गया है, क्योंकि वहां की जनता का जो गुस्सा है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। 2008 के बाद जो नरोत्तम ने वहां अपना फील्ड तैयार किया, वो भारतीय जनता पार्टी कम, उन्होंने अपने व्यक्ति भी बनाए। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि सैफ्रॉन कलर को उन्होंने वहां पर अगर ताकत दी तो नरोत्तम ने। थोड़ा सा सर ये भी समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि 2023 में हमने देखा कि किस तरह से नरोत्तम मिश्रा को वहां से हार का सामना करना पड़ा। अभी जब उन्हें टिकट नहीं मिला है तो यही कहा जाता रहा कि किसी भी सर्वे में उनके लिए पॉजिटिव बातें निकलकर नहीं आई, और यही वजह रही कि उन्हें टिकट नहीं मिला, आशुतोष तिवारी को मिला है। अब बीजेपी उन्हीं नरोत्तम मिश्रा को आशुतोष तिवारी के पास ले जाकर खड़ा कर रही है, नरोत्तम मिश्रा जी प्रचार कर रहे हैं, तो ये क्या पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा या कुछ नेगेटिव इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नरोत्तम मिश्रा बहुत क्रूशियल व्यक्ति बन चुके हैं। उनकी नाराजगी, उनकी खुशी, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी पर डिपेंड करेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बहुत अलग तरीके से इलेक्शन लड़ती है, वो पूरी ताकत झोंकेगी। लेकिन आपने एक चीज बहुत अच्छी कही, मैं उस सवाल का जवाब जरूर देना चाहता हूं कि नरोत्तम भले ही 2023 में जब चुनाव हारे, उसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तब जब 163 सीट जीतती है, लाडली बहना योजना चलती है जी, बावजूद भी दतिया में नहीं चली। यानी कि उस समय नरोत्तम का वहां कुछ विरोध था। लोग जो चुनाव था वो कहीं ना नरोत्तम का विरोध वर्सेस अदर्स था। हाँ। तो अब कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पर अब जो चुनाव है, उस चुनाव में नरोत्तम एक बड़ा फैक्टर है, बने रहेंगे। लेकिन ये चुनाव दोनों पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी के लिए बहुत ही क्रूशियल हो गया है, और वहां यह नहीं माना जा सकता कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में है, दोनों ही मेन कैंडिडेट है। लेकिन जो तीसरा फैक्टर है, जो वहां पर आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट है, वो कितना किस पार्टी को डैमेज करेगा, वो भी देखने वाली बात, कहीं ना कहीं रिजल्ट। ठीक है सर, ठीक है। अवनीश जी, लास्ट सेकंड सर, चुनौती आपके सामने भी है, गुटबाजी भी, और क्योंकि जीतू पटवारी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है तो चुनौतियां तो आपके सामने भी बड़ी हैं इस सीट को जीतने के लिए। जल्दी से सर। जैसे चुनाव में चुनौतियां हमेशा होती हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। और जो सत्यप्रकाश शर्मा जी कह रहे हैं ना, ये बात सही है। ये सीट हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रही है। ठीक है। ये नरोत्तम मिश्रा जी ने कुचक्र करके, वो जो मैं कह सकता हूँ असंवैधानिक गतिविधियां करके इस सीट को जीते रखा। ठीक है, तो जनता पे भरोसा करिए, तभी वो हारे हैं। ठीक है दिव्या जी, जल्दी से। मैम जया जी, मैं सत्यप्रकाश शर्मा जी का बहुत आदर करती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा एनालिसिस करा। लेकिन सर वो जो 3 विषय मैंने उठाए थे वो नरोत्तम मिश्रा जी में हैं, लेकिन टिकट नहीं मिलने का कारण कुछ और होता है, और वो निर्णय पार्टी का अंदरूनी निर्णय होता है। ठीक है मैम। जैसा कि जया जी ने कहा कि जब फैक्टर्स गिने जाते हैं तो क्या आपकी सपोर्ट में, नॉन सपोर्ट में कितनी जनता है, वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसा मैंने कहा कि ये दैट इज अ मेजर फैक्टर।
तो ये पार्टी का अंदरूनी विषय है और इस विषय को हम उजागर ना ही करें तो बेहतर रहेगा। सर समय एक बड़ी अच्छी बात, बेशरम रंग जो गाना है ना दीपिका पादुकोण का, जिसके ऊपर नरोत्तम मिश्रा ने टिप्पणी, वो उसने टिकट कटवा दिया नरोत्तम मिश्रा अभी अभी सर इंतजार कर लेते हैं, कुछ दिन और है, चुनाव भी होंगे, रिजल्ट भी आएगा, पता चल जाएगा। लेकिन देखिए कुल मिलाकर दतिया का उपचुनाव आप इसे छोटा कह सकते हैं, लेकिन इसका जो सियासी संदेश है वो बहुत बड़ा है। कोई भी राजनीतिक दल जीते, जनता किसी के भी पक्ष में जाए, लेकिन इसका असर बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति पर जरूर दिखाई देगा। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का ही, डॉक्टर दिव्या जी, अवनीश जी और इसके साथ ही सत्यप्रकाश जी, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही।